Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, in a sewage treatment plant, sludge was subjected to the treatment X, Y, and Z. Filtration and sedimentation occur at X. The sedimented part is called as primary sludge. The liquid so produced, including sludge and supernatant, is A. In treatment Y, the liquid A is mechanically agitated. In treatment Z, all the nitrate and phosphate were removed. In one of the treatment steps, maximum trapping of the debris occur. In another treatment, microbes forms a mass called as B with bacteria held with the slime fungal filament. Product C is produced by the bacteria which is used as a source of energy. Identify X, Y and Z. ए में है X प्राइमरी ट्रीटमेंट, Y सेकेंडरी ट्रीटमेंट, Z टर्शियरी ट्रीटमेंट. B में है X सेकेंडरी ट्रीटमेंट, Y क्वाटरनरी ट्रीटमेंट, Z प्राइमरी ट्रीटमेंट. C में है X क्वाटरनरी ट्रीटमेंट, Y प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड Z सेकेंडरी ट्रीटमेंट. एंड D में है X सेकेंडरी ट्रीटमेंट, Y टर्शियरी ट्रीटमेंट एंड Z प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट. तो अगर हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट की, तो ये जनरली 3 स्टेप्स में होता है. पहला को जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट. अगर हम बात करें प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो ये कैसा प्रोसेस होता है? ये होता है आपका फिजिकल प्रोसेस. इट इज ए फिजिकल प्रोसेस. इसमें जो तरीका अपनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हम सैंड, सिल्ट, पीबल जैसे सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? हटाते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमारे पास 2 चीजें आती है. एक आता है हमारे पास प्राइमरी स्लज. क्या आता है? प्राइमरी स्लज. एंड दूसरा आता है हमारे पास सुपरनेटेंट. क्या आता है? सुपरनेटेंट. और इस सुपरनेटेंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इफ्लुएंट. नेक्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ये कैसा प्रोसेस है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें माइक्रोब्स का हम इस्तेमाल करते हैं. अगर हम बात करें फर्दर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स का यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमें इफ्यूलेंट मिला, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम पास कर देते हैं इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक. और ये जो लिक्विड आया, फिर इसको हम क्या करते हैं? वहां पे ये इस लिक्विड को हम मैकेनिकली एगिटेटेड करते हैं. और मैकेनिकली एडिक्रेटेड करने के साथ साथ यहाँ पे हम एयर जो है उसको भी पंप करते हैं. एयर इज पंप इनटू इट. तो इससे क्या हो जाएगा? सो दिस विल अलाउ दी विगरस ग्रोथ. किसका? विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स. और ये क्या करेंगे? ये बना लेंगे फ्लॉक्स. दे विल फॉर्म दी फ्लॉक्स मतलब होता है बैक्टीरिया का मास विच आर एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर. वाइल ग्रोइंग, ये जो माइक्रोब्स है ये क्या करेंगे? दे विल कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो कि इफ्लुएंट में होगा. तो इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगा? वो आपका रिड्यूस कर जाएगा. और जब वो रिड्यूस कर जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद हम जो इफ्लुएंट हमारे पास था, इस इफ्लुएंट को फर्दर किसमें डाल देंगे हम? इनटू द सेटलिंग टैंक. और सेटलिंग टैंक में ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे? वी विल अलाउ देम टू सेडिमेंट. इनको हम सेडिमेंट होने देंगे.
और एक बार जब इस सेडिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस सेडिमेंट को बोला जाएगा एक्टिवेटेड। किसको बोलेंगे, इस जो सेडिमेंट बनेगा बैक्टीरियल फ्लॉक्स का, इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो ये क्या था, ये था आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो टर्शरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम केमिकल का यूज करते हैं ताकि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट को हम रिमूव कर सके। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो इसमें हमें एक्स वाई एंड जेड बताना। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बी दी प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड वाई इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट while जेड इज दी टर्शरी ट्रीटमेंट. So the correct option will be option A. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.